चरवाहे की भूमिका। एक चरवाहे की भूमिका का इससे बेहतर चित्र नहीं पाया जा सकता, जो भजन 23 में चरवाहा राजा दाऊद के द्वारा उपलब्ध किया गया है। अपने बाल्यकाल से ही यह एक चरवाहे का जीवन जानता था। वह मैदानों में अपनी भेड़ों के साथ रहा, इसी कारण वह अपनी भेड़ों को भली भांति जानने पाया। शाऊल के लिए उसकी सेवा के आरंभ में वह तब भी भेड़ों के अपने झुंड के पास आया जाया करता था। दाऊद के पास एक चरवाहे का हृदय था, उसकी भेड़ों के लिए और बाद में उसके चरवाहे राजा के रूप में उसके लोगों दोनों के लिए उसके अपनी जिंदगी का जोखिम उठाया। जब उसने एक सिंह का और बाद में एक भालू का सामना भेड़ों के झुंड की रक्षा करने में किया। 1 शमूएल 17 का 34 से 36 आया हम वचन पढ़ते हैं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठाए ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है और उसने उसके लोगों के लिए लड़ते हुए बार बार अपनी जान का जोखिम उठाया। चरवाहा राजा दाऊद ऐसा आदर्श था कि राजा के रूप में मसीह की भविष्य के राज्य की भविष्यवाणियों में उसे दाऊद कहा गया है, अर्थात दाऊद के समान एक चरवाहा राजा। यिर्मयाह 30 के 9 में हम देखते हैं, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। यह आदर्श चरवाहा दाऊद है, जो भजन 23 में परमेश्वर का वर्णन हमारे स्वर्गीय चरवाहे के रूप में करता है। वो हमारे लिए चरवाहा भूमिका का खाका चिखता है, जिसका हमें उत्साह से अनुकरण करना चाहिए। चरवाहा बहुतायत का आत्मिक पोषण मुहैया करता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। भजन संग्रह 23 का 2 में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो, जिसकी आत्मा में कपट न हो। पर्याप्त आत्मिक भोजन एक चरवाहे की आवश्यकता होने का प्राथमिक कारण है। बैठना सुझाव देता है। परितृप्ति होने तक खाना और संतुष्टि व आशीष में आरंभ करना। अच्छी चराई में बैठने वाले भेड़े के पास सभी कुछ है जिसकी वह इच्छा करता है। अधिक संतुष्ट भेड़ अधिक प्रसन्न सभी भक्ति को पर्याप्त आत्मिक पोषण के सिवाय कोई भी चीज उत्पन्न नहीं करती। यह निरंतर आत्मिक वृद्धि परमेश्वर के ज्ञान में उसके वचन और व्यक्तिगत मसीह सदृश्यता में आत्मा के फल में वृद्धि को सुनिश्चित करता है। भूखी भेड़ें बैठती नहीं है, वे चारागाह की खोज में जाती है। सदस्यों को खोता हुआ एक चर्च या समूह संभवतः ऐसा चर्च है जिसे पर्याप्त रूप से पोषित नहीं किया गया है। आत्मिक खुराक बाइबल के प्रति सच हो सकती है, किंतु गहरी वाक्य की
गुणवत्ता में और धर्मशास्त्र की शिक्षाओं की विधिया में कुछ कमी है, अथवा हो सकता है पवित्र आत्मा की छाप सेवकाई के ऊपर मजबूती से न हो। अभिषिक्त सेवकाई निरंतर नई व पुरानी चीजों को निकालती है। आइए मत्ती 13:52 में देखते हैं। उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उससे कहा, इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस रहस्य के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालती है। आमीन। और यह परमेश्वर की गहरी चीजों से भरपूर है। 1 कुरिन्थी 2:10 में भी देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आमीन। और यह चिकना बहुताय का भोजन मुखैया कराती है। अगुआ या पासवान जो अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना और ध्यान मनन के दौरान निरंतर अनुभव करता है कि पवित्र आत्मा उस पर उन चीजों को प्रकट कर रहा है जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, किंतु जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। 1 कुरिन्थी 2:9 देखते हैं, परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। और वह स्वयं ही परमेश्वर की गहरी बातों पर भोज खा रहा है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। वचन का आत्मा के प्रतिपन से वह इतना रोमांचित और उत्तेजित है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है। 1 पत्रस 1:12 में भी देखते हैं, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन। और प्रचार करने व सिखाने के लिए अभी सीखता है। जब उसके लोग उसकी आवाज में परमेश्वर के प्रति परमेश्वर की पवित्र रोमांच और उसके चेहरे में आत्मा के उत्तेजित आनंद की अनुभूति करते हैं, जब वो परमेश्वर की महान सच्चाइयों को खोलता है जिन्हें आत्मा उसके लिए इतना वास्तविक बना रहा है, वे उसके साथ स्कूल के आत्मिक अंगूरों और कनान के दूध और शहद की दावत करते हैं। लोग जो सप्ताह व सप्ताह इस अनुभूति के द्वारा कि उनके चरवाहे के द्वारा परमेश्वर उन्हें खिला रहा है, बहुत आशीषित होते हैं। दूसरे भूखे लोगों को आने और पोषण पाने के लिए आमंत्रित करने में सबसे अच्छा विज्ञापन बन जाते हैं। सच्चे मसीहों की एक चकित करने वाली संख्या उन्हें प्राप्त होने वाली सेवकाई से संतुष्ट है और उनके चर्च में जो आत्मिक खुराक उन्हें दी जाती है उससे भूखा और अर्ध भूखा महसूस करते हैं। क्या आपके लोग आपको सुनने के बाद भी भूखे छोड़ दिए जाते हैं? परमेश्वर ने हमें सृजा है ताकि एक आत्मिक रूप से जीवित मसीही चिकने आत्मिक भोजन की लालसा करता है। धिक्कार है ऐसे चरवाहे पर जो नहीं जानता कि परमेश्वर से और उसके वचन से गहरे और आत्मिक रूप से रोमांचित करने वाले संदेश कैसे प्राप्त करे। परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए सदैव एक संदेश
होता है और परमेश्वर के एक वास्तविक जन को जो प्रार्थना, बाइबल पठन और बाइबल अध्ययन में परिश्रमी है, सप्ताह पर सप्ताह लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश दिया जाएगा। यदि आपके लोग आत्मिक रूप से भूखे रहते हैं, वे बेचैन रहेंगे। वे जानते हैं कि कुछ चीज की कमी है। क्या आपके लोग बेचैन है? चरवाहा आत्मिक ताजगी को और निरंतर अगुवाई करता है। प्रत्येक मसीही को आत्मिक ताजगी के विशेष समयों की आवश्यकता होती है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आत्मिक प्यासा को बुझाने के लिए परमेश्वर के प्रवक्ता के निरंतर सुअवसरों के बारे में बात करता है और एक मसीहा के लिए यह सामान्य है कि परमेश्वर के अधिक और अधिक के लिए लालसा करे। बिना आत्मिक प्यास के मसीहागण आत्मिक रूप से बीमार है। जल पवित्र आत्मा की सेवकाई को बताता है। परमेश्वर ने हमें सिरजा की आत्मा से भरे जाए, आत्मा की उपस्थिति को पहचाने और आत्मा के काम करने के प्रमाणों की लालसा करे। मैं प्राथमिक तौर पर आत्मिक वरदानों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राथमिक प्रमाण जिनकी और मैं संकेत कर रहा हूँ, परमेश्वर का अभिषेक, मार्गदर्शन, प्रार्थना में सहायता और आत्मा के मार्फत प्रार्थनाओं के उत्तर है। मैं एक सभा में परमेश्वर की उपस्थिति का प्राप्त होने वाला बोध और परमेश्वर के सेवक अगुवाओं की सेवकाई में प्रमाण की भी बात कर रहा हूँ। आत्मा की इस विशेष आशीष के बिना सत्य संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वाधिक अद्भुत सत्य की एक निर्जीव तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ सभाओं में मानव इतना स्पष्टता से प्रधात होता है कि आत्मा का काम करना कम ही स्पष्ट होता है। अगुआ आत्मा का कार्य करना और प्रकटीकरण को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अगुआ आत्मा की ताजा करने वाली उपस्थिति के प्रकट होने के लिए मार्ग तैयार करने में बहुत कुछ कर सकता है। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन बड़ी सीमा तक ये निर्णय करेगा कि आत्मा कितनी भरपूरी से अभिषेक करता और आपकी सेवकाई के माध्यम से ताजा करता है। प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि कब वक्त अभिषेक है। यहाँ तक कि उद्धार न पाए हुए लोग भी किन्हीं समयों पर एक सभा में और अपने और परमेश्वर के वचन की सेवकाई, प्रार्थना और गीतों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। गायक मंडली या विशेष गायकों को आपका निर्देश तैयार करता है कि परमेश्वर ताजा करे। उसने आपका निवेदन की प्रार्थना के द्वारा अपने हृदयों को तैयार करना, प्रार्थना में उनके संगीत की गीत संख्या चुनना, इस पर जोर देना कि शब्द पूरी तरह समझ न जाए और मात्र आवाज का प्रदर्शन न हो। उनके गीत परमेश्वर का संदेश बनाने की खोज में रहना और इस बात पर आपका बल कि उनका गीत संगीत आत्मा की सेवकाई का हिस्सा अवश्य बने हैं, सब उनकी सहायता कर सकता है कि आत्मा के द्वारा उपयोग किए जाए। सभा से पहले उनके साथ आपका प्रार्थना समय उनकी बहुत अधिक सहायता कर सकता है कि वे आत्मा के ऊपर उनकी निर्भरता को महसूस करें। आपके स्वयं के हृदय को सार्वजनिक प्रार्थना के लिए तैयार करना आत्मा की ताजा करने वाली सेवकाई के लिए तैयार करता है। उसके आशीष के लिए आपको आपकी पासवानी प्रार्थना को अग्रिम रूप से परमेश्वर को अर्पित कर देना चाहिए, ठीक उतना ही जितना कि आपका संदेश संपूर्ण भक्त मंडली को परमेश्वर के निकट की उपस्थिति में अगुवाई करे।
आपके लोगों को आत्मा के द्वारा ताजा किए जाने का मार्ग तैयार करने में ये सभी बहुत महत्व के हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने की आपके स्वयं के हृदय की आपकी तैयारी आत्मा का रास्ता तैयार करता है। पवित्र शास्त्र के चुनने में आपकी पसंदगी जब आप पढ़ते हैं तो तब विशिष्ट शब्द पर आपका बल देने में परमेश्वर को आपका मार्गदर्शन करने दे और उसे आपको अभिषिक्त ताजा के देने दे। वह भी आत्मा के लिए मार्ग तैयार करता है। पॉल रीस बताते हैं कि एक नौजवान सेवक के रूप में कैसे उन्होंने जी। कैम्बेल मॉर्गन को प्रचार करने से पहले पवित्र शास्त्र का पाठ मात्र पढ़ते सुना, जो उसके लिए आराधना का एक अनुभव था। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, क्या आपके लोग परमेश्वर को बात करते सुनते हैं? आपकी भक्त मंडली की आपकी तैयारी की प्रत्येक सभा को प्रार्थना से ढाके आत्मा की ताजागी देने वाले सेवकाई के लिए तैयार करता है। आपके लोगों में से चक्रानुक्रम के द्वारा चुने गए चुनिंदा संख्या का प्रबंध आपका कर सकते हैं कि शनिवार को आधा घंटा प्रार्थना में बिताए और पूर्ण रविवार को प्राप्त या कम से कम दोनों समयों पर 15 मिनट उन्हें पूरी सभा के दौरान परमेश्वर की ताजा करने वाली उपस्थिति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। या आप स्वैच्छिक समूह का प्रबंध कर सकते हैं कि सभा की 40 मिनट पूर्व इकट्ठे हो और सभा आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक प्रार्थना करें। स्पर्जना के पास सभा के दौरान प्रार्थना करने वालों का एक बड़ा समूह था, किंतु उससे पास सदस्यता की बड़ी संख्या थी जिसमें से लोग को लिया जाए। इसी कारण इसने सभा की उपस्थिति को अधिक नहीं घटाया। आपका लक्ष्य आपकी सेवकाई में परमेश्वर की उपस्थिति का ऐसा बोध होना चाहिए कि सभी उद्धार प्राप्त या उद्धार न पाए हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जकड़े जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत है और उसकी इच्छा के प्रति नई आज्ञाकारिता में परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं। पौलुस ने संकेत दिया कि जब आत्मा सभा का उपयोग करता है, ये संबंध है कि उपस्थित लोगों के हृदयों को भीतरी आवश्यकताओं को भूले हुए पाए व असफलताओं व हर एक आवश्यकता के लिए परमेश्वर के महान प्रबंध को प्रकट करते हुए जांचे। पौलुस ने कहा कि उद्धार न पाए हुए उनके मध्य में परमेश्वर होने के बारे में ऐसे कायल हो सकते हैं कि वे मुख के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है। 1 कोरिन्थी 14:25 में लिखा है कि और उसके मन में भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमीन। और न केवल उद्धार न पाए हुए गहराई से हिलाए जाएंगे, उद्धार पाए हुए जब वे विश्वमय के साथ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को पहचानते हैं और भी जकड़े जाएंगे और परमेश्वर की मनसा के पद में आत्मा द्वारा चलाए जाएंगे। प्रकट रूप में परमेश्वर आपके मध्य में परमेश्वर स्वयं भक्ति गीतों, प्रार्थनाओं और संदेश के माध्यम से बात कर रहा है। परमेश्वर का हाथ सभा के ऊपर है, वे आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक सभा में केवल आत्मा की पवित्र सेवकाई थी। सेवकाई ही आत्मा का ताजा देने वाला जल लेकर आएगा कि आत्मिक प्यास को बुझाए। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह गीत गाने में विशेष जान व आनंद ले आएगा। यह सभा के अधिकांश भाग में एक पवित्र निस्तवता जोड़ेगा
जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है या जब आप पासवानी प्रार्थना के दौरान अगुवाई करते हैं, आनंद के शांत आंसुओं में परिणित हो सकता है। यह आपके संदेश के ऊपर और परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में आपके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक का एक विशेष बोध जोड़ेगा। यह परमेश्वर के वचन को जीवंत करने में और सुनने वालों के हृदयों से व्यक्तिगत रूप से बात करने में सहायता करेगा। यह परमेश्वर की उपस्थिति के विशेष बोध में परिणित हो सकता है। समाप्ति पर जब आप भक्त मंडली को समर्पण के लिए चुनौती देते हैं, यह एक प्रत्युत्तर देने के लिए विशेष स्वतंत्रता जोड़ेगा। चरवाहा आत्मिक पुनर्स्थापन के सहायक होता है। कलीसियाई जीवन का यह तथ्य है कि समय समय पर एक सदस्य या अन्य दो आत्मिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है। भजन संग्रह 23:3 में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। और शैतान सदा उपस्थित है कि मसीहों को आत्मिक लापरवाही की और ठंडे पड़ जाने और आत्मिक रूप से आरंभ करने को प्रबलित करे, या कि वे संसार की लुभाने वाली चीजों या मनोवृत्ति के समक्ष घुटने टेक दे। शैतान सदैव तैयार है कि एक मसीही दूसरे पर दोष लगाए, दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं में या अभिप्रायों में के प्रति किसी व्यक्ति में गलत फहमी पैदा करे। शैतान शारीरिक स्वभाव को आग्रह करता है कि संगति तोड़े, विश्वासियों को घायल करे और यदि संभव हो तो खुले पाप की ओर ले जाए। यदि वह लोगों को पाप की ओर ले जाने में सफल नहीं होता, वह प्रयास करता है कि घायल लोगों को अन्य मसीहों की संगति से पीछे खींचे और इस तरह वे उनका अधिक आसान शिकार हो जाए। एक चरवाहे के रूप में आपको सदैव आपके लोगों के मध्य आत्मिक ठंडेपन, पराजय या पीछे हट जाने के चिन्हों के प्रति चौकस रहना चाहिए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। सभी मसीहगणों के लिए है, क्योंकि हम से प्रत्येक अपने साथी मसीहा के रखने वाले हैं। लेकिन चरवाहे का एक विशेष कर्तव्य है कि पराजित व्यक्ति को एक आत्मिक व नम्र तरीके से पुनः स्थापित करे, दूसरों के बोझ में प्रवेश करने और उठाने में उसकी सहायता करने का एक यह तरीका है। कलीसिया के लिए यह मसीहा की व्यवस्था है, यहाँ तक कि वे जो आपका विरोध करते हैं उससे झगड़ा टालते हुए दयालुता का बर्ताव किया जाना है। इस आशा में दयालुता दिखाना है कि वे भी पश्चातापी बनेंगे। बरनबास ने यूहन्ना मरकुस को कृत्य में उसके असफल हो जाने के पश्चात पुनः स्थापित किया था और बाद में पौलुस ने मरकुस को उसके बड़े काम का पाया और हम उस सुसमाचार की पुस्तक लिखने के लिए मरकुस के ऋणी है जिस पर उसका नाम है। इसके बाद कि उसने अपने प्रभु का इनकार किया, पतरस का पुनः स्थापन किया गया और वह कलीसिया का आरंभिक अगुवा बन गया। इसके पश्चात कि वह परमेश्वर की इच्छा से भाग गया था। योना का पुनर्स्थापन किया गया, दाऊद का पुनर्स्थापन हुआ और वो परमेश्वर द्वारा बहुत उपयोग किया गया, यद्यपि उसने घातक रूप से पाप किया था। एक चरवाहे के रूप में आपको हतोत्साहत, दुर्बलता या परीक्षा की किसी भी चिन्ह के प्रति चौकस रहना होगा।
प्रोत्साहित करने या हिम्मत बढ़ाने की सेवा का एक चरवाहे के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू को प्रोत्साहित करे और उसे मजबूत करे। यहाँ तक आवश्यक है कि समय समय पर आप स्वयं को प्रभु में मजबूत व प्रोत्साहित करें, जैसा कि दाऊद ने किया। होशिया ने याजकों की उनकी सेवकाई में प्रोत्साहित किया। यशायाह ने उपदेश दिया कि उत्पीड़ित को प्रोत्साहित करो। यहूदा और सिलास के पास अंताकिया में प्रोत्साहित की एक सेवकाई थी। पौलुस ने तुखिकुस को भेजा कि इफिसियों को और कोलोसियों को प्रोत्साहित करे। उनके तीमुथियुस को भेजा कि थिस्सलुनीकियों में की कलीसिया को मजबूत व प्रोत्साहित करे और उन्हें थिस्सलुनीकियों विश्वासियों से याचना की कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करे और विशेषतया उन्हें जो कायर थे उसने परमेश्वर से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रार्थना की। और पौलुस ने कहा कि अध्यक्ष एल्डर के लिए योग्यताओं में से एक थी उचित धर्म शिक्षा के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। जवान पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाना है। उसने तीतुस से निवेदन किया कि उन लोगों को प्रोत्साहित करे जिनकी सेवकाई उसने की थी। उसकी मृत्यु के पूर्व उसके अंतिम पत्र में उसने तीमुथियुस से याचना की कि प्रोत्साहन की सेवकाई का अभ्यास करे। स्पष्टतया पौलुस ने प्रोत्साहित करने या हिम्मत बढ़ाने की इस सेवकाई को एक आत्मिक चरवाहे के लिए विशेष भूमिका माना, लेकिन यह प्रोत्साहन एक तात्पर्य के साथ ठोस धर्म शिक्षा के शिक्षण के साथ एक अर्थपूर्ण व प्रोत्साहित करते हुए थी। आवश्यक है कि समय समय पर यह अनुशासन की तुलना हो जिसे एक चरवाहे के रूप में आपको अभ्यास में लाना चाहिए। आपके किन्हीं भी लोगों के लिए चौकस रहिए जिन्हें आत्मिक पुनर्स्थापन या प्रोत्साहन की आवश्यकता है। चरवाहे को उसके लोग को मार्गदर्शन अवश्य देना चाहिए। एक आत्मिक अगुवाई के रूप में चरवाहे को इतनी निकटता से देखा जाता है और उसके शब्द और उदाहरण अक्सर अनुकरण किए जाते हैं कि जिन्हें के अनेकों पहलुओं में अगुवाई या उत्कृष्ट करता है। सिद्धांत जिनकी वह उद्घोषण करता है और आचार व्यवहार के बाइबल शास्त्रीय मापदंड जो वह सिखाता है उसके लोगों के ऊपर एक गहरा प्रभाव ला सकता है। उनके धार्मिक मनोभाव और क्रियाएं फिर समाज और सरकार को प्रभावित करते हैं। चरवाहे को उनकी सहायता ऐसी धार्मिक जिंदगी जीने में अवश्य करना चाहिए कि वे समाज के नमक और उनके चारों ओर के सांसारिक और मूर्ति पूजक अंधकार में मसीही ज्योति बन जाए। वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्ग मेरी अगुवाई करता है का यही अर्थ है। वह अपने नाम के निमित्त का अर्थ उसके पवित्र स्वभाव के अनुरूप और उनके नाम के सम्मान के लिए दोनों है। बाइबल के मापदंड कठिन परिश्रम, नौकरी में और संपूर्ण जिंदगी में ईमानदारी, मितव्ययी खर्च और जरूरतमंद की सहायता सिखाते हैं। वो यह न केवल कलीसिया को समाज पर एक हितकारी प्रभाव डालने में सहायता करता है या प्रभु से प्रतिफल भी ले आता है। परमेश्वर विश्वासियों को शांति, आत्मिक, भौतिक आशीष और कभी-कभी व्यक्तिगत समृद्धि से भी आशीषित करता है। ठीक जैसा कि परामर्श पवित्र आत्मा की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है, उसी तरह परामर्श चरवाहे की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तव में कुछ बाइबल अगुवापद परामर्शदाता अधिक पसंद करते हैं।
पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करे और कई अन्य तरीकों से वह प्रत्येक मसीह की अगुवाई करना पसंद करता है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासियों का परामर्शदाता है, किंतु परमेश्वर के वे लोग जो आपकी अगुवाई के अधीन है, उनको परामर्श देने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक चरवाहे के नाते आपको सूचित करने के लिए वह विशेष रूप से उपलब्ध है। यदि आपके पास एक चरवाहे का हृदय है, आप प्रेम करने, वृद्धि और बाइबल शास्त्रीय शिक्षण तथा परामर्श के लिए निरंतर आवश्यकताएं देखेंगे। आपको लगातार आवश्यकता है कि प्रार्थना करें और आपकी सेवकाई के इस पहलू में आत्मा का परामर्श और अभिषेक मांगे। आप आपके लोगों की भरोसेमंद मित्र व सलाहकार बन जाते हैं। वे बहुत आपके परामर्श पर विशेष वजन रखते हैं क्योंकि वो आपको उनके लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पहचानते हैं। आपको कितना सावधान होना चाहिए कि आप स्वयं आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब बदले में आप उनकी अगुवाई करते और सलाह देते हैं। चरवाहे को उनकी आवश्यकता के समयों में उसके लोगों के साथ होना चाहिए, ठीक जैसा कि दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसका चरवाहा विशेषकर आवश्यकता के हर समय में उनके निकट था। तू मेरे साथ रहता है। उसी तरह आपके लोगों को जानना चाहिए कि आप उनके चरवाहे सदा उपलब्ध है और उनकी आवश्यकता के घटियों को बांटने के लिए तैयार हैं। बीमारियों, मृत्यु, पारिवारिक समस्याओं या जीवन के अन्य संकट काल के समयों में एक चरवाहे के रूप में आपको आपके लोगों के पास जितनी शीघ्रता से हो सके पहुंचना चाहिए। आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु उनके साथ आपकी उपस्थिति सदैव आवश्यकता करने वाली होती है। एक चरवाहा इसी के लिए है दाऊद का मनोबल बढ़ाया गया, क्योंकि जैसा कि उसने परमेश्वर से कहा, तू मेरे साथ रहता है। अक्सर आप एक चरवाहे के नाते कम ही जानते हैं कि क्या कहे। आप वो उत्तर नहीं दे पाते जिनकी वे इतनी लालसा रखते हैं, लेकिन आप उनके साथ हो सकते हैं। तब ही समय है कि मसीहा के समझ के साथ प्रेम को दिखाए। तब ही समय है कि जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करे और जो रोते हैं उनके साथ रोए। आवश्यकता के एक क्षण लगभग सभी दूसरी चीजों के ऊपर प्राथमिकता ले लेते हैं। एक चरवाहे के नाते हो सकता है कि आप उतनी देर तक नहीं रुक पाए जितना कि आप रुकना चाहते हो। वास्तव में आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी कि ऐसे समयों पर अधिक देर तक ठहरें, लेकिन कम से कम आपको जानना चाहिए, आशीष से उनके जीवनों को छूना चाहिए और उनके साथ प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे समय हो सकते हैं जब आप अस्पताल के एक बिस्तर के समीप एक लंबे समय तक चुपचाप बैठ सकते हैं, केवल उनके साथ होने के लिए। यदि नहीं तो एक क्षण के लिए रुकिए। बहुत प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण आशीष है जो आप छोड़ सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के और प्रार्थना के एक जन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना सबसे अधिक इच्छित, अर्थपूर्ण और निर्भर योग्य होगी। कभी कभी एक उद्धार न पाए हुए व्यक्ति का आत्मिक संकट जो भक्त मंडली के से संबंधित नहीं है या जिनके लिए मंडली द्वारा लंबे समय से प्रार्थना की गई हो, मंडली के किसी सदस्य में स्वास्थ्य समस्या के ऊपर
वरीयता ले सकता है। सामान्य यह समझ लिया जाएगा यदि वह एक चरवाहे के रूप में अपने अपने लोगों को उद्धार न पाए हो के लिए निरंतर चिंता करना सिखाकर तैयार कर लिया है, वे समझ जाएंगे कि एक उद्धार न पाए हुए में ऐसा संघर्ष क्यों अन्य सभी बातों के ऊपर प्राथमिकता ले लेता है। चरवाहा 99 को भेड़ साल में छोड़ता है कि उस एक की सहायता करे जो खोया हुआ है। कुछ आशीष से जो दाऊद ने उसके चरवाहे परमेश्वर से प्राप्त की ऐसे ही जो केवल परमेश्वर दे सकता है, केवल वो ही आत्मा अभिषेक के तेल से प्रतीत द्वारा प्रकट किया गया से अभिषेक कर सकता है। केवल परमेश्वर ही ईश्वरीय बल तथा प्रेम का स्रोत है। किंतु यदि आप परमेश्वर के लोगों के चरवाहे के रूप में उपरोक्त 5 भूमिकाओं का अनुसरण करते हैं जिनका नमूना परमेश्वर की स्वयं की चरवाही में है, आप उसके लोगों के लिए एक निरंतर आशीष होंगे, जो कि परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप हो। ये इसी के लिए था कि परमेश्वर ने आपको एक चरवाहा होने के लिए बुलाया। आमीन।